जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। इस क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे सामान्य ज्ञान से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 299 रह गई थी, ठीक है। प्रारंभ में कितनी थी तो 389 प्रारंभ में सदस्यों की संख्या थी, ठीक है। 299 में पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में 299 रह गई थी, जिसमें से आपको 226 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 3 चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे। इसमें देशी रियासतों की संख्या कुल 70 थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सारे पॉइंट को आपको ध्यान देना है। हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की बात करें तो संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य थे 284, ठीक है। 299 में मात्र 284 सदस्य ही हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम है जवाहरलाल नेहरू और लास्ट में राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें महिलाओं की संख्या कितनी थी तो कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, ठीक है, जिसमें से 8 महिलाएं ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। एकमात्र दलित महिला जो कि संविधान सभा की सदस्य थी उनका नाम है दाक्षायणी वेलायुधन। ये भी आपको नाम याद रखना है, दाक्षायणी वेलायुधन। महिलाओं की संख्या कुल 15, 8 ने हस्ताक्षर किए थे। कुल सदस्यों ने 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है। आयरलैंड ने ये स्पेन के संविधान से कॉपी किया था। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी से संबंधित है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया है, जिसमें से इसे स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था आयरलैंड का संविधान ने स्पेन के संविधान से लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए वर्ष 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधी भाषा में नहीं दिया गया था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाने वाला एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है, ठीक है। यह किसी लेखक को उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1961 में हुई थी, ठीक है। स्थापना 1961 में हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। यह पुरस्कार केवल भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को दिया जाता है, जिसमें कोई मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया जाता है। देखिए, ये मरणोपरांत व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारतीय ज्ञानपीठ एक शोध और सांस्कृतिक संस्थान है, जिसकी स्थापना 1944 में साहू जैन परिवार के उद्योगपति साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी। मई 1961 में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का चयन करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक योजना शुरू करने का विचार किया गया था, ठीक है। ये पुरस्कार केवल भारतीय भाषाओं में प्रकाशनों के लिए दिया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है। बताइए कितनी अवधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने की अवधि अधिकतम रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। दोनों सदनों से मंजूरी मिलने पर राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रह सकता है। इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 6 महीने तक रहेगा, संसद की मंजूरी से इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यों के वकील राज्यसभा भंग नहीं करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद
83, ठीक है, अनुच्छेद 83 कहता है कि राज्यों के वकील यानी कि राज्यसभा ये संसद को भंग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्यों की परिषद विघटन के अधीन नहीं होगी, लेकिन जितना संभव हो सके उसके 1/3 सदस्य इस संबंध में दिए गए प्रावधान के अनुसार हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर जितनी जल्दी हो सके सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 51 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1976 में, ठीक है। 1976 में मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था स्वर्ण समिति की सिफारिश पर, ठीक है, जिसे उस वर्ष की शुरुआत में सरकार द्वारा गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा 1950 में अपनाए गए भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ऊपर हम बताए हैं, इसे बाद में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य ये बाद में जोड़ा गया था, ये मूल संविधान में नहीं था। बाकी के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आपातकालीन प्रावधान, ये तीनों मूल संविधान में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, बताइए। चुनाव की प्रणाली ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्न वायु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की अधिकार की गारंटी देता है। कितने वायु वर्ग के शिक्षा की गारंटी देता है, ये आपको बताना है, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 614 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। ये शिक्षा का मौलिक अधिकार 21 के में रखा गया है, जिसे ये संशोधन करके बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब चट्टान के टुकड़े संपीड़ित और कठोर होकर चट्टानों की परतें बनाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, तलछटी चट्टानें कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राकृतिक घटना के कारण बड़ी चट्टानों से बने छोटे छोटे टुकड़ों को तलछट कहा जाता है। जब तलछट को संपीड़ित और कठोर किया जाता है तो वे तलछटी चट्टानें बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संभावित, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, संभावित प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम संभावित संसाधन का उदाहरण है। वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किन्हीं दो लगातार देशांतरों के स्थानीय समय के बीच का अंतर 4 मिनट है। हम जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पर एक पूरा चक्कर यानी कि 360 डिग्री पूरा करती हैं। अब 24 घंटे का मतलब है 24 × 60 बराबर कितना होगा? 1440 मिनट। और अगर हम 1440 को 360 से विभाजित करें तो हमें प्रति डिग्री 4 मिनट मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है? भारत के पूर्व में स्थित देश का नाम बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बांग्लादेश।
बांग्लादेश ये पूर्व में स्थित है। अगर म्यांमार रहता तो म्यांमार भी आंसर हो सकता है, क्योंकि भारत के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल निकाय देखिए 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करता है और इसका क्षेत्र 4.3% हिस्सा बनाता है। ये कौन सा जल निकाय है, आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक महासागर है, ठीक है, जो कि कुल जल क्षेत्र का 4.3% ही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्कटिक महासागर सभी महासागरों में सबसे छोटा है और इसका क्षेत्रफल 1,55,58,000 किलोमीटर है और यह वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा है। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित इसकी सीमा 6 देशों से लगती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और रूस से लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चीन और म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ियों पर स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चीन और म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ियों में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दावो जली हदिंग, ठीक है। दावो जली हदिंग ये म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी के पास की पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जीवन निर्वाहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, ये आपको बताना है। सामान्य जीवन निर्वाहन कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेना के नाम से जानी जाती है श्रीलंका में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, इसे दक्षिण पूर्व एशिया में लैंडिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चिटेमिने या टैबी और श्रीलंका में चेना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है, ये कोपरनिकस को है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोपरनिकस ने अपनी पुस्तक डी रिवोल्यूशनिवस ऑर्बियन कोलेस्ट्रियम ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर्स की पहली पांडुलिपि, जो कि 1532 में समाप्त की गई थी। इसमें कोपरनिकस ने स्थापित किया कि ग्रह पृथ्वी के बजाय सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उन्होंने सौर मंडल के मॉडल और ग्रहों के पथ की खोज की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन ये रक्षा करती हैं। अभी करेंट का क्वेश्चन है कि ओजोन गैस पर छिद्र ब्राजील देश के 3 गुना बड़ा किस स्थान पर पाया गया है। ओजोन क्षेत्र में छिद्र, जो कि छिद्र का आकार है ब्राजील से 3 गुना बड़ा, ये कहाँ पर पाया गया है, अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया गया है, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर पाया गया है ओजोन में छिद्र। ये करेंट का क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंगल में पत्तियां गिरने की कोई निश्चित अवधि नहीं होती और इसलिए वे कभी नंगे नहीं दिखते हैं। निम्नलिखित में से किस जंगल में पत्तियां गिरने की कोई निश्चित अवधि नहीं होती और इसलिए वे कभी नंगे नहीं दिखते हैं, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। किस देश के पास यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 40 डिग्री और 60 डिग्री के बीच किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जहां वर्षा एक वर्ष में 500 से 1500 मिमी के बीच से अधिक होती हैं।
भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 40 डिग्री और 60 डिग्री के बीच किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहां वर्षा एक वर्ष में 500 से 1500 मिमी के बीच से अधिक होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समशीतोष्ण पर्णपाती वन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी भारतीय हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुख्य हिमालय नदी प्रणाली सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणालियां हैं। सिंधु जो दुनिया की महान नदियों में से एक है, तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती हैं, भारत से होकर बहती हैं और उसके बाद पाकिस्तान से होकर और अंत में कराची के पास अरब सागर में गिरती हैं। ये इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मुंबई से दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र से अधिक दूरी होना ये अधिक तापांतर का कारण है कि मुंबई से दिल्ली में अधिक तापमान रहता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, दिल्ली भारत के आंतरिक भाग में है जहां समुद्र का मध्यम प्रभाव अनुपस्थित है। दूसरी ओर मुंबई समुद्र के करीब स्थित है, इसलिए दिल्ली में तापमान की वार्षिक सीमा मुंबई में तापमान की वार्षिक सीमा से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमा नाम है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसे मेटल के नाम से भी जाना जाता है और यह पृथ्वी के 3 संकेंद्रित परतों में से दूसरी परत है। अन्य 2 परतें सियाल यानी कि क्रस्ट और नीफे जिसे कोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सीमा में ये मुख्य रूप से इसके घटक तत्व मैग्नीशियम और सिलिकॉन। ठीक है, मैग्नीशियम और सिलिकॉन सीमा में, SI से सिलिकॉन, M से मैग्नीशियम, ये नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं? ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी हिम, ऑप्शन सी ओला, ऑप्शन डी सहिम वृष्टि। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए बी और डी होगा, सी इसमें गलत दिया हुआ है। इस तरह आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर होंगी। क्या होंगी ये आपको बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यास्त होंगी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार करें। फ्रांस के काकेशस प्रदेश की चूना पत्थर निक्षेप, ऑप्शन बी है जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप, ऑप्शन सी है अल्जीरिया के फॉस्फेट शस्त्र और यह किस प्रकार के शैलों से बने हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। राइट आंसर है कायांतरित और अवसादी सेल से बने हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल मार्ग के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। जल मार्ग के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।